मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा की तैयारी। 13 मार्च को वामन मेश्राम करेंगे ईवीएम और जातीय जनगणना पर चर्चा होगी। विशाल जनसभा महोबा में 13 मार्च को भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जाएगा। डाक बंगला मैदान में होने वाली विशाल जनसभा में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम मुख्य वक्ता होंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों में 4 प्रमुख संगठन जुटे हैं। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं। यात्रा के दौरान 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पहला मुद्दा ईवीएम का विरोध है। संगठन का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। संगठन ने जापान का उदाहरण देते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। दूसरा प्रमुख मुद्दा जातीय जनगणना का है। संगठन का कहना है कि जातीय जनगणना के बिना समाज को उचित अधिकार नहीं मिल सकते। यात्रा का मुख्य उद्देश्य मूल निवासी समाज को एकजुट करना है। भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र मौर्य और बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रदेश सचिव सीएल भारती ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। इस अवसर पर सीएल प्रजापति, रामफल साहू, हरिराम बौद्ध, एसके बौद्ध, महिपाल सुमन, सूरज गौतम, ब्रिजेंद्र गौतम, मनीषा बौद्ध और शिवकेश बौद्ध सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। रिपोर्टर दिलशाद मंसूरी, महोबा। देखिए, अभी ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है, तो महोबा में 13 मार्च 2025 को आदरणीय वामन मेश्राम साहब का आगमन हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। हाँ, तो इसके संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 13 मार्च 2025 को यह कार्यक्रम डाक बंगला मैदान महोबा में होने जा रहा है। तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ही है कि इस देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कराए जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से देश के लोगों के वोट के अधिकार को समाप्त किया जा रहा है। तो मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात स्वीकार की है 8 अक्टूबर 2013 को कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। और केवल भारत की सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, आज की तारीख में अगर ये बात कही जाए तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात स्वीकार करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता, इसलिए हम अपने देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। ये वो भी स्वीकार करते हैं। और साथ ही साथ साथियों, आज की तारीख में दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन और साथ ही साथ उनको बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक रिसर्चर भी कह लिया जाए और अलग अलग नई नई खोजें भी करते रहते हैं। तो ये दुनिया के अंदर एलन मस्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो एलन मस्क ने अगर ड्राइवरलेस गाड़ियां चला रहे हैं, ड्राइवरलेस गाड़ियां बना दी, तो वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो दुनिया भर के लोग इस बात को मानते हैं और जापान भी इस बात को मानता है और जापान भी अपने देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराता है। तो इसलिए ये जो भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कराया जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से, यानी ईवीएम से चुनी हुई जो सरकारें हैं, तो हम इनको ईवीएम की नाजायज सरकारें कहते हैं। ईवीएम की नाजायज सरकारें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जनता के वोटों से चुने हुए नहीं बल्कि